Hello dear students, Namaste. Myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 6 English Grammar Assignment 7 Adjectives Degrees of Comparison. Means we have to compare one thing with another. It's called degrees of comparison. So, first of all, open your textbook page number 1313 and see the explanation given on this page. Read the following sentences. Number 1, Ramesh is wise, means Ramesh intelligent है. Number 2, Girish is wiser than Ramesh. गिरीश रमेश से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है. नंबर 3, नंदू इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल. नंदू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, या तो नंदू इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. द अंडरलाइन वर्ड्स वाइज, वाइजर एंड वाइसेस्ट आर ऑल एडजेक्टिव्स. मीन्स जो अंडरलाइन किए हुए वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट वर्ड है वो सब एडजेक्टिव्स हैं. द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस दैट रमेश इज वाइज. वी डोंट नो हाउ मच वाइज ही इज. फर्स्ट सेंटेंस में ऐसा बोला गया है कि रमेश इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कितना इंटेलिजेंट है वो हमें नहीं पता है. When there is no comparison, the adjective is said to be in the positive degree. जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो वो एडजेक्टिव हमें पॉजिटिव डिग्री दिखाता है, या तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में है ऐसा बोल सकते हैं. वाइज इज इन द पॉजिटिव डिग्री. फर्स्ट सेंटेंस में जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, मतलब वाइज के नीचे अंडरलाइन किया गया है, वो है पॉजिटिव डिग्री में. एंड एडजेक्टिव in its simple form is in the positive degree. For example, strong, good, big. Means adjective अगर अपने simple form में है तो वो positive degree में है. For example, strong, good, big. In the second sentence, Girish is compared with Ramesh and we are told that Girish is wiser than Ramesh. सेकेंड सेंटेंस में गिरीश को रमेश के साथ कंपेयर किया हुआ है और हम ऐसा बोल सकते हैं कि गिरीश रमेश से ज्यादा वाइजर है. वाइजर इज देयरफॉर सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री. वाइजर हमें कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बोलता है. द कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड इज यूज्ड when two persons or things are compared with each other. comparative degree है वो हमें higher degree of quality दिखाता है और उसका यूज हम दो पर्सन या तो कोई दो चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. In the third sentence, Nandu is compared with the other two boys, Ramesh and Girish. And we are told that Nandu is the wisest of the three. थर्ड सेंटेंस में नंदू को रमेश और गिरीश के साथ कंपेयर किया गया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नंदू है वो ये तीनों से ज्यादा वाइजेस्ट है. When more than two persons or things are compared, the adjective is said to be in the superlative degree. जब भी कोई दो पर्सन से ज्यादा या तो दो चीजों से ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है सुपरलेटिव डिग्री में. वाइजेस्ट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री. वाइजेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है. द सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. सुपरलेटिव डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी दिखाता है.
Now turn the page and let's see other explanation and examples. Page number 140. Thus adjectives have 3 degrees of comparison. इसीलिए adjectives के पास 3 degrees of comparison है. First positive, second comparative and third superlative. Not that adjectives do not have number, gender or person. Most important note है कि adjective के पास number, gender और person नहीं होते हैं. They have only degrees of comparison. उनके पास सिर्फ degrees of comparison होता है. Below are given the various way in which adjective form their degrees of comparison. नीचे अलग अलग ways दिए हुए हैं जिसमें हम adjectives को compare करके लिखेंगे और उसको change भी करेंगे. A में number 1 है the comparative degree is usually formed by adding er to the positive form and the superlative by adding est to it. मतलब पॉजिटिव फॉर्म में एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम ज़्यादातर एडजेक्टिव में पीछे er लगाते हैं और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए उसके पीछे हम est लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स है ओल्ड तो उसका कंपैरेटिव हो जाएगा ओल्डर और उसका सुपरलेटिव हो जाएगा ओल्डेस्ट. नेक्स्ट है शॉर्ट तो उसका हो जाएगा कंपैरेटिव में शॉर्टर और सुपरलेटिव में हो जाएगा शॉर्टेस्ट. नंबर 2 है व्हेन द एडजेक्टिव्स एंड्स इन ई only r and st are added for forming the comparative and the superlative degree respectively. मतलब कि अगर कोई एडजेक्टिव ई के साथ एंड होता है तो हम कंपैरेटिव में उसमें आर और सुपरलेटिव में उसके पीछे एस टी ऐड करेंगे तो हमें उसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल्स फाइन तो उसका हो जाएगा फाइनर फाइनेस्ट. वाइज है तो वाइजर वाइजेस्ट. नाइस है तो नाइसर नाइसेस्ट. नंबर 3 है when the adjectives end in y preceded by a consonant letter y is changed into I before er and est are added. मीन्स अगर कोई एडजेक्टिव y से एंड होता है तो उसके आगे का लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो y को चेंज करके या तो कट करके उसकी जगह पे हम i लगाएंगे और i के पीछे कंपैरेटिव में er और सुपरलेटिव में est ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स डर्टी है तो उसका कंपैरेटिव करने के लिए y को कट करके उसकी जगह पे i और पीछे er लगा देंगे. ऐसे ही सुपरलेटिव में भी करेंगे, y को कट करके i लगा के पीछे est कर देंगे तो हो जाएगा डर्टी डर्टियर डर्टीएस्ट. नेक्स्ट है प्रीटी तो उसका हो जाएगा प्रीटियर प्रीटीएस्ट. व्हेन i is preceded by a vowel letter y remains unchanged. अगर y के पहले वोवेल लेटर आता है तो y ऐसे ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गे गेयर गेएस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट. लेट्स सी नंबर 4. When a single vowel letter is followed by a single consonant letter at the end of a short adjective, the consonant is generally doubled before adding er and est. Means अगर adjectives में last letter consonant होता है और अगर वो consonant के आगे vowel आता है तो जो last letter means जो consonant letter होता है वो हो जाएगा डबल और
उस डबल लेटर के पीछे कंपैरेटिव में हम ER लगाएंगे एंड सुपरलेटिव में EST लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स हॉट, तो उसका हो जाएगा हॉटर। देखो T है वो डबल हो गया। वैसे ही सुपरलेटिव में भी हम T को डबल करके पीछे EST लगाएंगे तो हो जाएगा हॉटेस्ट। फिर है बिग, तो उसका हो जाएगा बिगर, बिगेस्ट। B है अनदर वे ऑफ फॉर्मिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज टू यूज मोर एंड मोस्ट और लेस एंड लिस्ट बिफोर लॉन्गर एडजेक्टिव। दूसरा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर्म करने का वे और उसको यूज करने का वे है, अगर एडजेक्टिव बड़ा होता है तो उसके आगे हम कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट या तो कंपैरेटिव में लेस और सुपरलेटिव में लिस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ब्यूटीफुल है तो उसको हम ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए हम उसका कंपैरेटिव करेंगे तो आगे मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट लगाएंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद है अट्रैक्टिव, तो उसका हो जाएगा लेस अट्रैक्टिव, लिस्ट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव ज्यादा अट्रैक्टिव और उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए लेस अट्रैक्टिव, लिस्ट अट्रैक्टिव। सी, a few commonly used adjective form their degrees of comparison in an irregular way। मतलब थोड़े से ऐसे कॉमन एडजेक्टिव हैं जिसको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में यूज करेंगे तो वो इर्रेगुलर वे में यूज करेंगे। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दिया हुआ है। सबसे पहले गुड, उसका हो जाएगा बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है दैट then is generally used with an adjective in the comparative degree and the is generally put before an adjective in the superlative degree। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है कि जब पॉजिटिव डिग्री में से हम कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को चेंज करेंगे तो उसके पीछे देन होगा और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के आगे द होगा। ओके, नाउ लेट्स सी exercise। For this, take a pencil and start writing the answers। Heading of the exercise is complete the following using the proper degrees of adjective given in the brackets against each sentences। Means सभी sentences के सामने adjective दिया हुआ है, उसका proper डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फॉर्म हमें नीचे ब्लैंक में लिखना है। नंबर 1 है स्मिता इज डैश देन हर एल्डर सिस्टर। ऑप्शन है प्रीटी। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर देन होता है तो वो सेंटेंस होता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो फर्स्ट में आंसर लिखेंगे प्रीटियर और इसमें वाई को निकाल के आई लगा के पीछे ER लगाएंगे। नंबर 2 है विवेक इज द डैश ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ऑप्शन है ब्राइट, मीन्स विवेक क्लास में सबसे ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर द लिखा हुआ है ब्लैंक के आगे तो वो सेंटेंस होता है सुपरलेटिव डिग्री में, तो ब्राइट का हो जाएगा ब्राइटेस्ट। नंबर 3 है द गंगा इज डैश देन द गोदावरी। ऑप्शन है हॉली, गंगा गोदावरी से ज्यादा पवित्र है। तो इस ब्लैंक में आप देख सकते हो कि डैश के पीछे देन लगाया हुआ है, तो देन हम कंपैरेटिव के लिए यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस में आंसर हम लिखेंगे हॉलियर, मतलब कि वाई को कट करके
आई लिख के उसके पीछे ER लगाएंगे। नंबर 4 है वीना इज द डैश गर्ल इन द स्कूल। ऑप्शन है ब्यूटीफुल। वीना स्कूल में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ये जो सेंटेंस है वो है सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे पता चला? तो देखो आगे द लिखा हुआ है, तो द है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव में है, तो आंसर में आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। नंबर 5 है चेन्नई इज वन ऑफ द डैश सिटीज इन इंडिया। ऑप्शन है हॉट। तो आगे आप देख सकते हो कि द लिखा हुआ है ना, तो हॉट का हो जाएगा हॉटेस्ट। नंबर 6 है फ्रेंच इज लेस देन इंग्लिश। ऑप्शन है इजी। तो ब्लैंक के पीछे देन लगाया हुआ है, तो देन किसके लिए यूज होता है? कंपैरेटिव के लिए। तो इजी का हो जाएगा इजियर, वाई निकल के आई लगेगा और पीछे ER। नंबर 7 है हरी हैज द डैश हैंडराइटिंग अमॉन्ग अस ऑल। ऑप्शन है गुड। तो आगे आप देख सकते हो कि द लगाया हुआ है ना ब्लैंक के आगे, तो द मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे गुड का हो जाएगा बेस्ट। नंबर 8 इट इज डैश टू स्टर्व देन टू बैग। ऑप्शन है गुड, मीन्स भीख मांगने से अच्छा है भूखे रहना। ये सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में। कैसे पता चला? देखिए पीछे देन है, तो गुड का हो जाएगा बेटर। नंबर 9 बिटवीन यू एंड हिम ही इज डैश। ऑप्शन है हैंडसम। आप में और इसमें ये हैंडसम है। कैसे पता चला? क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, इसमें ना ही देन है ना ही द है, तो ऑप्शन जो है वो एज इट इज आंसर में आएगा। 10 है ही इज डैश टू मी देन हिज ब्रदर। ऑप्शन है हेल्पफुल, मीन्स ये उसके भाई से भी ज्यादा हेल्पफुल है। पता चला? देखिए पीछे देन है, तो आंसर में आएगा मोर हेल्पफुल। 11 हिज फादर इज अ डैश मैन। ऑप्शन है नोबल। ये सेंटेंस में ना ही देन है और ना ही द है, तो जो ऑप्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे। 12 सी लॉसेस हर थिंग्स एवरी नाउ एंड देन। वो अपनी चीजें हर बार यहाँ वहाँ रख देती है। आई थिंक सी इज डैश देन हर सिस्टर। मुझे लगता है कि वो अपनी सिस्टर से ज्यादा केयरफुल है, तो आंसर में आएगा मोर केयरफुल। ओके। नंबर 13 ब्लड इज लेस देन वाटर। ऑप्शन है थिक। तो ब्लड है वो वाटर से ज्यादा क्या होता है? थिक। तो यहाँ पे देन दिया हुआ है, तो आंसर में हम लिखेंगे थिकर। 14 दिस इज द डैश वॉच दैट आई हैव एवर सीन कॉस्टली। मीन्स ये वॉच बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है जिसे मैंने देखा है। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे पता चला? देखिए ब्लैंक के आगे द है, तो कॉस्टली का हो जाएगा कॉस्टली एस। नंबर 15 है स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स आर डैश देन कॉपर यूटेंसिल्स। एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव बड़ा एडजेक्टिव है और ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में। कैसे पता चला? देखिए ब्लैंक के पीछे देन है, तो देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो आंसर आएगा मोर एक्सपेंसिव। नंबर 16 अ कैमल लुक्स डैश देन अ डोंकी। अगली है। कैमल डोंकी से ज्यादा गंदा है, तो ये सेंटेंस कंपैरेटिव में है। आप देख सकते हो पीछे देन लगाया हुआ है इसीलिए, तो अगली का मैंने लिखा है अगलियर। 17 रंगा एंड बिल्ला were the dash types of persons I ever heard of. ऑप्शन है बैड। रंगा और बिल्ला ऐसे पर्सन्स हैं जिसके बारे में मैंने सुना था, तो बैड है मतलब बहुत ही ज्यादा बैड पर्सन्स है। तो
ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। कैसे पता चला? तो देखिए ब्लैंक के आगे द लिखा हुआ है, द मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे बैड का हो जाएगा वर्स्ट, WORST। 18 दिस इज द डैश आई कैन डू फॉर यू। लिटिल मीन्स ये एक छोटा सा थिंग है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ या तो कर सकती हूँ। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। कैसे पता चला? तो देखिए आगे द है, तो लिटिल के आगे हम मोस्ट लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा मोस्ट लिटिल। 19 द पेन इज डैश देन द स्वॉर्ड। ऑप्शन है माइटी। पेन है वो स्वॉर्ड से भी ज्यादा माइटी है। तो ये सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में। क्यों? क्योंकि माइटी का हो जाएगा माइटियर। 20 लीड इज डैश देन मोस्ट अदर मेटल्स। ऑप्शन है हैवी। लीड है वो दूसरे सभी मेटल से भी ज्यादा हैवी है। तो ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। कैसे पता चला? तो देखिए ब्लैंक के पीछे देन है, तो हैवी का हो जाएगा हैवियर। 21 द सहारा इज डैश डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है लार्ज। सहारा वर्ल्ड का लार्ज डेजर्ट है। ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। कैसे पता चला? क्योंकि ना ही ब्लैंक के आगे द है ना ही पीछे देन है, तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है एज इट इज हम आंसर में लिखेंगे। 22 एंड लास्ट ब्लैंक द मून इज नॉट एज डैश एज द सन। मीन्स मून सन के जैसा ब्राइट नहीं है। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। कैसे पता चला? क्योंकि ना ही आगे द है और ना ही ब्लैंक पे पीछे देन है, तो आंसर एज इट इज हम लिखेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।